जहानाबाद में आयोजित कार्यक्रम में आईजी विकास वैभव बोले, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के जहानाबाद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बिहार पुलिस के आईजी विकास वैभव ने समाज में मीडिया की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मीडिया केवल समाचारों का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों को जागरूक करने की एक सशक्त शक्ति है। आईजी ने कहा कि यदि मीडिया जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करे तो शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर व्यापक जन जागरण संभव है। उन्होंने पत्रकारों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता देने और सकारात्मक सोच बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने आईजी विकास वैभव के विचारों की सराहना करते हुए समाज के विकास में जिम्मेदार मीडिया की भूमिका को बेहद अहम बताया। विचलित है तो क्या ऐसा व्यक्ति सत्य से विचलित होगा? वह तो जानेगा कभी भी मृत्यु हो सकती है यदि सत्य से हम विचलित हुए। और यदि किसी व्यक्ति का ध्येय है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना है, सार्थकता को प्राप्त करना है, तो ऐसा व्यक्ति कभी सत्य से विचलित नहीं हो सकता। उसे मालूम है कि मेरा अंत तो होना है, लेकिन सत्य से चलते रहे, सत्य विचलित नहीं हुआ, मैं भी उस सार्थक अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। संदेश क्या है? जीवन में समय क्षणिक है। इस समय का उपयोग हम कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है कि हमारी जीवन यात्रा सार्थक हुई कि नहीं। यदि छोटे छोटे वैसे जब घानों से हम भ्रमित हो गए तो जो लंबा लक्ष्य है जीवन का वहां तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। और लंबा लक्ष्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है?
कि जब इस यात्रा का अंत हो तो मन में कोई क्लेश न रहे, मन में संतुष्टि का भाव रहे कि जो भी समय आया मैंने निर्णय सही किया। कैसी भी परिस्थितियां आई हम रुके नहीं, गिरे नहीं, चलते रहे उसी बात की भांति जिसमें से कोई छलके नहीं। ऐसी कठिन परीक्षा थी लेकिन चलते रहे। और जब ऐसी संतुष्टि का भाव आता है कि किसी परिस्थिति में जो सत्य था उससे विचलित नहीं हुए, वैसा व्यक्ति ही जिस राष्ट्रीय भूमिका में हम रहे हैं उसके लिए योग्य होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बड़ी हुई जिनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, मन में एक राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए, मैं अपना योगदान दो, अपना कर्तव्य करूं, तो निश्चित है कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आज बैठे हैं, समाज में कोई कुरीति हो तो पत्रकार का पहला काम है उसको बताना चाहिए। कैसे भी परिस्थितियां हो, व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन यदि पत्रकार प्रभावित हो गया तो सत्य कौन बताएगा, असली बात लोगों तक कौन पहुंचाएगा। लेकिन होता क्या है, कई बार हम स्वार्थों से अपने अपने किसी व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होंगे तो जीवन सार्थक कैसे हो। कुछ समय के बाद कोई और जानता हो या नहीं जानता हो, करने वाला व्यक्ति तो जानता है कि मैंने गलत किया था। उपनिषदों में ऋग्वेद में भी कहा गया, द्वार सपना सविता सखाया समाना वृक्षम परिस हो जाते हैं। एक वृक्ष के एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी सब कुछ ग्रहण करता है, दूसरा पक्षी केवल देखता है, देखता ही रहता है, कुछ नहीं करता, केवल देखता है। दूसरा पक्षी सब कुछ ग्रहण करता है। किसकी बात हो रही है? दूसरा पक्षी अपनी अंतरात्मा है। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो अंतरात्मा आपको सदैव सचेत करता है, भले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता हो क्या करते हैं। लेकिन यदि हम गलत करते हैं तो दूसरा पक्षी बताता है कि तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप देखता रहता है, अंदर से सचेत करता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता। लेकिन यदि हम वास्तव में जीवन की सार्थकता चाहते हैं तो उस दूसरे पक्षी की यदि बात को हम सुनने लगे, जो समय समय पर सचेत करता है, तो निश्चित है भयमुक्त होकर हम जी सकते हैं और फिर मन में कोई भय नहीं रहे। और जो सही उद्देश्य के साथ हम जीवन ले जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो आज इस अवसर पर यही मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करते हुए हर पल उसी प्रकार हमें सचेत होना होगा जैसे पीछे वो सैनिक नंगी तलवार लेकर चल रहा हो। यदि हम कुछ गलती करते हैं जो लंबी यात्रा है उसका ध्येय नष्ट हो जाएगा। यदि हम वास्तव में राष्ट्र हित में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हर पल हमारी परीक्षा है, हर पल परीक्षा में सफल होना है। इस बात का यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा और राष्ट्र के लिए हम बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।